नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा संभाग से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में भी गौ भक्तों ने गौवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। साधु संतों की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताई नाराजगी। वक्फ बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम समाज ने कानून वापस लेने की मांग। और पूरे उत्साह और उल्लास से बांसवाड़ा संभाग में मनाया गया पुलिस स्थापना दिवस। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के सीने पर सजे मेडल। बांसवाड़ा जिले में 52 गाड़ियों में एक साथ गोवंश भरकर ले जाए जाने वाले मामले की खबर सामने आने के बाद मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको लेकर आंदोलन देने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही सीधा सरकार और पुलिस द्वारा संरक्षण देते हुए गोवंश तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में अब साधु संतों ने भी सामने आकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये गोवंश अगर किसानों को देने के लिए ले जाए जा रहे थे तो हमें उन किसानों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि हम खुद उन किसानों को जाकर ये गोवंश उपलब्ध करा सकें। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गोवंश से खेती तो अब मध्य प्रदेश में कहीं होती ही नहीं है। ऐसे में साफ आरोप लगाते हुए गोपाल संत श्रद्धा गोपाल दीदी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा है कि ये गोवंश काटने के लिए ले जाए जा रहे थे और डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार में इतना बड़ा कांड होना कहीं ना कहीं एक शर्मनाक विषय है। बांसवाड़ा में 52 गाड़ियों में भरकर गोवंश ले जाए जाने के मामले को लेकर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में साधु संतों ने भी सामने आकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बुधवार को बड़े रामद्वारे में गो संत श्रद्धा गोपाल दीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 3 बजे वे कुशलबाग मैदान में एकत्रित होकर गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं और सनातनी हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और तत्काल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। उन्होंने नागौर डीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट से नागौर में बेल मेले पर पाबंदी है तो आखिर किसके निर्देश पर यह मेला भरा गया। साध्वी ने कहा कि अगर ये मामला लीगल है तो किसानों के नाम पता और उनकी लिस्ट हमें दी जाए, हम अपने खर्च पर निशुल्क नंदी बाबा को उन किसानों को सप्लाई कर आएंगे। उनका कहना है कि ये सीधे तौर पर काटने के लिए ले जाया जा रहा था गोवंश। इसी के चलते इतनी बड़ी मात्रा में गाड़ियों में ठूस कर भरा गया था। इनके पानी चारे की भी व्यवस्था नहीं थी। इस दौरान 2 गोवंश की मौत होने का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर है। ऐसे में सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा है कि हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बावजूद इस मामले में स्पष्टीकरण सामने नहीं आया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साध्वी ने इस मामले में कहा है कि अगर इस मामले का जल्द खुलासा नहीं हुआ और इसमें शामिल लोगों की मिलीभगत उजागर नहीं हुई तो ये सीधा पुलिस प्रोटेक्शन और सरकार की मिलीभगत का मामला साबित होगा। उन्होंने जल्द खुलासा नहीं होने पर आगामी 18 तारीख को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। की समस्या आ गई तो कितनी यातना उनको मिली होगी तब जाकर के मृत्यु आई है। ऐसे तो कोई नहीं मरता है ना। इसीलिए ये पूरी तरह से जो कार्य है कहीं पर भी लीगल नहीं है और ये निश्चित कटने के लिए ही जा रहे हैं और ऐसा नहीं है। तो बस शासन से हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि हमें किसानों की केवल सूची उपलब्ध करवा दी जाए और हम उनकी स्वयं यहाँ से नंदी बाबा को
जो नागौरी नस्ल के नंदी बाबा हमारे पास हैं, हम स्वयं उनको देकर आएंगे अपने खर्चे से। लेकिन हमें पहले वो किसान बताए जाए कि कौन किसान है जो बैल से आज खेती कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। जो जिस एरिया में बैलों से खेती हो रही है वहां तो वैसे ही उतने बैलों की पूर्ति हो रही है। हम आगर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में 1 वर्ष से हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेती बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहां पर तो जब 50,000 नंदी बाबा देने के लिए तैयार है, वहां तो कोई किसान नहीं आया हमें तो ये कहने के लिए, तो फिर नागौर से इतनी दूर से बैलों का वहां तक ले जाने का क्या अर्थ है। इस बात पर आज हम सभी गोभक्त जितने भी यहाँ वागड़ के हैं और कुछ गोभक्त बाहर से भी पधारे, परम पूज्य महाराज जी भी इस विषय में संज्ञान लेने के लिए टॉप से पधारे हैं, तो सभी गोभक्त आज 3 बजे कलेक्टर और एसपी को इसी विषय में ज्ञापन देंगे। और आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप भी अपने माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से इस बात को समाज के सामने निष्पक्ष रूप से रखें और इस बात को सभी जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो गोवंश है वो कत्ल खानों तक ना पहुंचे। क्योंकि गौ केवल एक जानवर नहीं है, ये हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे सनातन संस्कृति का मूल आधार केंद्र गोवंश है, तो हम ऐसे तो उन गोवंश को कटने के लिए नहीं बेच सकते। बांसवाड़ा में गोवंश को गाड़ियों में भरकर ले जाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को कुशलबाग मैदान में हजारों गो भक्तों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के हाथ ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान साध्वी श्रद्धा गोपाल ने जिला कलेक्टर से पुलिस के गलत रवैये की शिकायत करते हुए कहा है कि तत्काल प्रभाव से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये गोवंश किसानों को दिया जाना था तो सभी किसानों के नाम और पते उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे निशुल्क या अपनी तरफ से पैसा खर्च करके इन गोवंश को किसानों तक पहुंचा सके। इसके अलावा उन्होंने तत्काल इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और एक धारा ऐड करने की मांग की है। साथ ही मांग की कि इस पूरे मामले का अगर शीघ्र खुलासा नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन करने के लिए हिंदू संगठन और समाज के साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा है कि प्रशासन ने इंदौर कलेक्टर से कागजात मंगवाए, इसके बाद पुलिस अधीक्षक से चर्चा करने के बाद पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। में हमने ट्रक पकड़े थे और पाडला पुलिस चौकी को हमने हैंडओवर किए थे। उसमें भी मुकदमे दर्ज होके केवल कागजों में रह गए। अभी भी विपक्ष की सरकार है और न मालूम क्यों विपक्ष की सरकार में वो तस्कर हमेशा एक्टिव हो जाए, बाढ़ के माध्यम से जो है वो तस्करी का मार्ग बना दिए। केवल पक्ष विपक्ष, जबकि बांसवाड़ा के समस्त युवाओं से आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं कि आपको जागना होगा। बांसवाड़ा की धरती वो धरती है जहां से हमारी युवाओं को ले जा रहा है। हम अगर रहे तो तौर पर ये लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। मैं शासन से कहता हूं कि ये नींद में सोना बंद करें और उठे और लोगों को न्याय देने का काम। गौ माता को हम हर किस बांसवाड़ा से तो नहीं ले जाने देंगे। और इतना बड़ा गोवंश अगर बांसवाड़ा से जा रहा है और पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है तो उसको क्या कहेंगे। ये सरकार जो अनैतिक लोग एक्टिव है उनको बंद करें और आने वाले समय में यहाँ के युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, भारत की भावनाओं को देखते हुए इस गो तस्करी को बंद किया जाए और लोगों को सजा दी। बांसवाड़ा संभाग में 52 गाड़ियों में गोवंश ले जाए जाने को लेकर तस्करी का आरोप लगाया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे संभाग में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में बांसवाड़ा विधायक गणेश गोगरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियों पर तीखा हमला बोला।
गणेश गोगरा ने बांसवाड़ा और आसपुर में गोवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार की संरक्षण में और पुलिस की एस्कॉर्ट के साथ इतनी बड़ी मात्रा में गोवंश को ले जाया जा रहा था और ये सीधा सीधा तस्करी का मामला बताया जा रहा है। बांसवाड़ा विधायक गणेश गोगरा ने दावा किया है कि नागौर से मध्य प्रदेश तक गोवंश की तस्करी भाजपा नेताओं और सरकार की शय पर की जा रही थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस की एस्कॉर्ट सर्विस तक इस दौरान इस्तेमाल की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये कानूनी परिवहन था तो आवश्यक कागजात, डॉक्टरों की टीम और मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति क्यों नहीं ली गई। गोगरा ने भाजपा को गोरक्षक बताने की बजाय गो भक्षक करार देते हुए कहा है कि ये पार्टी सिर्फ वोट के लिए गाय के नाम का इस्तेमाल करती है, लेकिन पीछे से गाय तस्करी करने के कामों में लिप्त है। विधायक गोगरा ने आसपुर में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट की घटना की भी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। नहीं, आसपुर बांसवाड़ा की घटना है, भले हमारे जिले की घटना है, आसपुर हमारे जिले में आता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, हम गाय को मानते हैं भाई, गाय को रोटी देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं गाय को। वास्तविक में ऐसा नहीं होना चाहिए गायों के साथ। वो ये तिलक लगा के घूमते हैं और माला और रुद्राक्ष की पहन के घूमते हैं, तिलक में हम गौ माता की पूजा करते हैं, वो फोटो खिंचाते हैं खाली, लेकिन गाय की सेवा कुछ नहीं करते। इनकी सोच देख लो, और समय आने पर अगर कार्रवाई नहीं की, पुलिस मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको तुरंत इनको निलंबित करना चाहिए। उसकी सुरक्षा कर रहे हैं भाई, गाय जो गाय कत्ल खाने जा रही है उसको निकाल रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब सरकार का कहीं कहीं इसमें पूरी तरह से हाथ है, सरकार मिली हुई है। कितने टाइम देते हैं, पानी कितने टाइम देते हैं, हम गोबर उठाते हैं, तो ये तो खाली गाय का नाम देते हैं। जब चुनाव आएंगे हिंदू मुस्लिम कहेंगे, तो इस तरह से धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करके ये देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। आज 1.5 से 2 साल हो गया। उन्होंने महानरेगा में भुगतान में हो रही देरी, गांवों में सिंगल फेज बिजली और जिला अस्पताल में गरीब आदिवासियों से निजी लैब में जांच कराने के लिए मजबूर करने जैसे समस्याओं को उठाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जनता परेशान है, गांवों में लाइट नहीं मिल रही है, सिंगल फेज लाइट नहीं मिल रही है। अभी रोज कह रहे हैं क्या हो रहा है, पावर कट है, पावर कट है। नरेगा में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और होली से पहले 4-4, 5-5 पखवाड़ों के आज तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। वो भी आंदोलन कर रहे हैं, मेटों का पेमेंट नहीं हुआ है, कारीगरों का पेमेंट नहीं हुआ है। आज जनता त्रस्त है और काम भी निकालने, सेंक्शन निकल ही नहीं रही। नहीं कह रहे कि आपका ऑनगोइंग चल रहा है। अरे बिजली तुम्हारे जो भुगतान ही नहीं हुआ तो ऑनगोइंग ही बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम जनता को परेशान कर रही है, इसका हर्जाना समय आने पर पंचायती राज चुनाव में और अगले चुनाव में भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज जन कल्याणकारी योजना कांग्रेस के टाइम की अशोक गहलोत सरकार की जो योजना थी, पूरी योजना इन्होंने बंद कर दी है। बांसवाड़ा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेप सागर झील में जल आवक मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर भी भाजपा बोर्ड पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की सख्ती से जांच करने और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। गोगरा का कहना है कि गरीबों के अतिक्रमण तो तुरंत हटा दिए जाते हैं, जबकि बड़े बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीएपी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है और युवाओं को गुमराह करने का काम में लिप्त है। बीएपी पर आदिवासी समाज को 25-25 करोड़ में बेचने का आरोप भी विधायक गणेश गोगरा के द्वारा लगाया गया है। जब आप खुद कह रहे हैं ना, वो विधानसभा में मामला उठाया मैंने, लेकिन वो विधानसभा तक ही विधानसभा था, यहाँ भी तो उठाया मैंने। कलेक्टर साहब को भी कहा, पहले एक बार उन्होंने जैसे तैसे करके वो पेट्रोल पंप में वहाँ कोई खोदा था शायद तक, फिर उसको वापस बंद कर दिया। तो भूमाफिया और जो चेयरमैन है वो बीजेपी का ही है। भाई वो नहीं चाहते हैं कि जो भूमाफिया हैं, जो बिके हुए हैं, एसडीएम साहब और ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, कमीशन खा के वो उसको मामला दबा दिया है। हम तो उठाएंगे, आंदोलन उठा ही रहे हैं हर बार। हम चाहते हैं कि गेप सागर कैचमेंट एरिया में जितने भी अतिक्रमण उनको हटाया जाए। हमने कब कहा है कि नहीं हटाओ, हम तो चाहते हैं कि हटाया जाए। ये हमारी गेप सागर झील हमारे डूंगरपुर जिले की शान है, एक हमारी पहचान है। अब इसको आप खत्म कर रहे हो,
हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं मिला हुआ है, प्रशासन कहीं न कहीं लिप्त है, प्रशासन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, मिलीभगत कर रहा है भूमाफियों से मिलकर, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं हटा रहे। अगर गरीब का झोपड़ा होता अभी तुरंत अभी हट जाता, 5 मिनट में हट जाता। बताओ, गरीब का झोपड़ा होता, आदिवासी का झोपड़ा होता, किसी दलित का होता, उसको वहाँ अभी यहाँ पर हटा दिया आपने, ये वसुंधरा विहार के पास है, वो कब से वर्षों से बैठे हुए थे। उनको कहा भाई तुम्हारे पास पट्टा क्या है, तुम्हारे पास क्या है भाई, कोई कागज वागज है क्या, उसका झोपड़ा तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जो गैप सागर झील में कैचमेंट एरिया है उसमें भूमाफियों ने अवैध मिट्टी डाल के उसको कब्जा कर दिया, मकान बना दिए, ट्यूबवेल खोद दिए, लेकिन वहां प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में रविवार रात गौवंश से भरे ट्रकों को मध्य प्रदेश भेजे जाने और पुलिस द्वारा गो रक्षकों पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार देर शाम विश्वकर्मा मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं और गो रक्षकों के साथ साथ हिंदू संगठनों और सर्व समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने दो टूक कहा कि सरकार ने अगर 2 दिन के भीतर इस मामले को स्पष्ट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे और इस मामले में उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डूंगरपुर जिले के आसपुर में आयोजित हो रही इस बैठक में 52 ट्रकों में पुलिस एस्कॉर्ट में भेजे गए गोवंश को लेकर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गोवंश पुलिस एस्कॉर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा था, लेकिन इन गाड़ियों में न तो चारे पानी की व्यवस्था थी और न ही जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी थी। गोरक्षकों ने जब इस व्यवस्था की मांग की तो पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर उल्टा लाठीचार्ज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई गोरक्षक घायल हुए और उन्हें थाने में बंद तक कर दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता ने कहा कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है और पूरी तरह गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि गोवंश किसके कहने पर लाया गया और क्यों आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये गोवंश मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही 2 मृत गायों के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग भी इस बैठक के दौरान उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बैठक में जिला संयोजक अनुराग, बजरंग दल संयोजक राजेंद्र सिंह अमृतिया, अनिल गुप्ता, हसमुख सोनी, रेखा पंड्या, दीपक सेवक सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने 2 दिन में पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया तो सभी कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे और बड़ा उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक लगातार विवादों के घेरे में है। ऐसे में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के मुस्लिम समाज ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस विधेयक पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि एक काला कानून है जो मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है। समाज के लोगों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो मुस्लिम समाज उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल लागू होने के साथ ही पूरे भारत में मुस्लिम समाज इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी के तहत डूंगरपुर के सीमलवाड़ा के मुस्लिम समाज ने भी राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि यह विधेयक संविधान की कई धाराओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संविधान पर हमला जैसा कानून लाया गया है, इसको रोका जाना चाहिए। संशोधन में कई ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं, कई ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जिसको लेकर मुस्लिम समाज खफा है। लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए इस बिल को रोकने की मांग की जा रही है। मुस्लिम समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड में मौजूद जमीनें उनके पुरखों द्वारा दान दी गई हैं। साथ ही उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन मौजूद है उसका 60% से भी ज्यादा हिस्सा कब्रिस्तानों के रूप में मौजूद है। ऐसे में उससे किसी तरह की आय भी नहीं हो सकती है।
सरकार से इस विधेयक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश देने की मांग की गई है। इस दौरान सलाउद्दीन फूमती, सुफियान सुई, इम्तियाज पीठ, शोएब शेख, एजाज डमरी, मौलाना बिलाल, मौलाना हबीब, मौलाना जाकिर, उस्मान, शाबिर, आशिक कयूम आदि कई लोगों ने इस बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। आज 16 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बिल के विरोध में हमने उपखंड कार्यालय सिमरवाड़ा को ज्ञापन प्रेषित किया। पूरे देश में प्रोटेस्ट के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए सभी भारत देश के अंदर चल रहा है और आज ये 16 अप्रैल 2025 को हम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। डूंगरपुर जिला पुलिस ने मंगलवार को पुलिस न्याय में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने जहां अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए परेड निकाली, वहीं रक्तदान और पौधारोपण करने के साथ साथ परिंदे लगाने जैसे कार्य करते हुए जीवन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। डूंगरपुर में पुलिस दिवस कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने परेड की सलामी ली और इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट सेवाओं को देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। हेड कांस्टेबल बसंत लाल और वीर सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया गया, जबकि रतन लाल और पोती लाल को अति उत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया। साथ ही पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले 8 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के परिवारजनों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। एसपी मोनिका सेन स्वयं रक्तदान के समय वो मौजूद रहीं और रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। पद्मेश गांधी ने रक्तदान के महत्व को बताते हुए बताया कि एक छोटा सा प्रयास कई जिंदगियों को बचा सकता है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण अभियान चलाया गया। एसपी मोनिका सेन, एएसपी अशोक कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 76 राजस्थान पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी और अन्य रिटायर्ड ऑफिसर्स सबके साथ एक चर्चा और एक प्रोग्राम संचालित किया गया। इसमें प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। जो सेलिब्रेशन है ये 15 से 17 तक किया जा रहा है और विभिन्न तरह के इवेंट्स इसमें किए जा रहे हैं। इस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी राजस्थान पुलिस दिवस। आइए रुख करते हैं बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा जिले में भी राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस स्थापना दिवस के तहत बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत सुबह सेरेमोनियल परेड से हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने परेड की सलामी ली और इसके बाद पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 70 पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर परेड के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एसपी अग्रवाला, एएसपी राजेश भारद्वाज सहित कई पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों के साथ जवानों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इसके बाद एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक अग्रवाला ने स्वयं रक्तदान करते हुए लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। पुलिस और एमबीसी बटालियन के जवानों ने गांधी मूर्ति पर बैंड वादन के साथ कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस पूरे कार्यक्रम को गरिमामय बनाए रखा। जवानों ने योगाभ्यास किया, जिससे फिटनेस और मानसिक संतुलन का संदेश दिया गया। वहीं पुलिस स्थापना दिवस के साथ साथ
पुलिस स्थापना सप्ताह के तहत मंगलवार को जिले के विभिन्न स्कूलों में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया और महिला हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह परेड रखी गई थी। परेड के उपरांत जो विभिन्न सेवा चिन्ह से लोगों को सम्मानित किया गया, बांसवाड़ा पुलिस के वो एमबीसी बांसवाड़ा के जवानों को और विभिन्न रैंक के अधिकारियों को। इसके उपरांत अभी पौधारोपण किया गया है और इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप और विभिन्न कार्यक्रम अगले 2 दिन में आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बांसवाड़ा दौरे पर हैं। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पूरी तरह एक्शन मोड में आते हुए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम को चुनौती के रूप में लें और इस दौरान किसी की छोटी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जिले के टीएडी भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति को लेकर जिम्मेदारियों का सख्ती से ब्यौरा लिया। बैठक में मंत्री नागर ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि गर्मी एक चुनौती है और आम जन को राहत देना हमारी जिम्मेदारी है। ऊर्जा मंत्री नागर ने बैठक के दौरान अपने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी अधिकारी ने मुख्यालय छोड़ा तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फोन नहीं उठाया गया या आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया तो वे स्वयं अलग अलग नंबरों से कॉल करते हुए इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे और कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा आम जनता की शिकायत नहीं सुनने की जानकारी सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा फोन नहीं उठाने और समय पर शिकायतों का समाधान नहीं होने की बात सामने आने के बाद नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि आम जनता से जुड़े हुए मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो एजेंसियां जांच करेंगी और कार्रवाई करेंगी। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, आज का हमारा दौरा हर जिले में जाकर के वहां पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, जनप्रतिनिधियों से बैठ करके और अधिकारियों की मीटिंग लेकर के हम ये देख रहे हैं कि कहीं भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार वहां पर सुधार होना चाहिए। आने वाली गर्मी में हमारे उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति हो, इसका अभियंताओं के साथ बैठ करके और जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं। आगे भी अगर हमारा कोई 132 के जीएसएस है, 220 के जीएसएस है, 400 है, उनकी कोई कमी है और वहां पर अपग्रेडेशन की जरूरत है तो अपग्रेडेशन के निर्देश दिए हैं। 33 केवी में भी कोई वितरण में कमियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको चिन्हित किया है। और जो भी काम करने के लिए अभियंता है, चाहे वो जीएसएस पर आउटसोर्स कर रखा है तो वहां की लेबर ठीक से काम करे, एफआरटी वहां लगा रखी है, उस पर पर्याप्त मैन पावर लगे और उसकी देखरेख ठीक से हो जाए और हमारे जीएसएसओ की मेंटेनेंस समय समय पर हो। अभियंता वहां जाकर के और अपना दौरा करें, उनकी चेक करें और वो उनको सुधार के लिए निर्देश दिए हैं। आने वाली गर्मी में पर्याप्त मात्रा में हम बिजली की आपूर्ति कर सके उपभोक्ताओं को, इसके लिए निर्देश दे करके और उन्हें कहा है कि अगर सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो भी कमियां रहेगी अगले 3 महीने में हम फिर समीक्षा करेंगे बरसात के समय यहाँ आकर के। और अगर इन गर्मी की बिजली की आपूर्ति में कोई भी कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिन अभियंताओं ने अच्छा काम करके और इस काम को आगे बढ़ाया है, हमारी सरकार की जो योजना है जीरो टॉलरेंस की, उसके साथ सहयोग किया है तो उनको पारितोषिक भी मिलेगा। सर, एक अंतिम दूसरा, प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ईडी की, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ईडी का एक अपना नजरिया है। ईडी बिना किसी पूर्व की अपनी स्टडी के नहीं आती है और जो उनके पास कमी रही होगी, कहाँ लिप्तता रही होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अगर उनकी लिप्तता नहीं है और कहीं भी उनके खिलाफ अगर कोई तथ्य नहीं मिलते हैं तो एक जांच का प्रक्रिया है। जांच की प्रक्रिया में अगर कोई लिप्तता पाई गई है तो निश्चित रूप से वो जांच होती है, ये प्रक्रिया है। और इसमें उनको लग रहा है तो ये तो उनका पॉलिटिकल बयान है और हमारी सरकार
निश्चित रूप से ऐसे भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल दुरुपयोग नहीं कर रही है। जिस तरह से पिछली सरकार में रहे नेताओं ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया वो सामने आएगा और भ्रष्टाचार के लिए हमारी जनता ने तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त करें। आपको लापरवाही को लेकर किसी पे कार्रवाई की गई? देखिए, जो लापरवाही करते हैं, ऐसे अभियंता फोन नहीं उठाते हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि फोन नहीं उठाने वाले अभियंताओं को दंडित भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर पुलिस ने डूंगरपुर के दोवड़ा और सदर थाना सर्कल में हुई विभिन्न चोरियों की वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान इनके द्वारा चुराए गए मोबाइल, बाइक्स और पानी की मोटरें भी बरामद की हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। डूंगरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये तीनों आरोपी विभिन्न चोरियों के मामले में गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दोवड़ा थाना सर्कल और सदर थाना सर्कल में हुए विभिन्न चोरियों के मामले का खुलासा करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी किए गए सामान में पानी की मोटरें, मोबाइल और बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में मैनेजर की पद पर नौकरी करने वाले एक युवक खेमराज परमार ने रिपोर्ट देते हुए बताया था कि रात्रि के समय कमरे का दरवाजा बंद किया था और सुबह 5 बजे जब उठे तो उनका मोबाइल, पर्स गायब था। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि उसके पर्स में आधार कार्ड और 20,000 रुपए रखे थे जो रात्रि में अज्ञात चोर उठाकर ले गए। इस मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों द्वारा चोरी के विभिन्न मामलों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से पर्स, मोबाइल, बाइक और पानी की मोटरें बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है यह अभियुक्त बेहद शातिर और स्पोर्ट्स बाइकें चलाने के आदी हैं, महंगे फोन रखने के शौकीन है और सभी आरोपियों के पास 2.5 से 3 लाख रुपए तक की कीमती बाइकें मौजूद हैं। जिस जगह चोरी करनी होती है वहां 3-4 दिन तक लगातार इनके द्वारा रेकी की जाती है और उसके बाद रात के समय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने बताया कि हर चोरी के बाद ये सभी आरोपी तालाब के किनारे शराब पार्टियां करते थे और चोरी का सामान आपस में बांट लिया करते थे। महंगी लाइफ स्टाइल के कारण पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये तीनों आरोपी। पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है और आरोपियों से पूछताछ करते हुए अन्य मामलों का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जो हम सबके लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पानी की कमी होने के चलते अब कोई अपनी बेटी को ब्याहने को तैयार नहीं है। पानी नहीं तो दुल्हन नहीं का नारा इस गांव में अक्सर सुनाई देता है। यहाँ रहने वाले लोग पानी की किल्लत से इतने परेशान है कि अब यहाँ कोई अपनी बेटी की शादी तक करने के लिए तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित कुंडल गांव की। कुंडल गांव में पानी की भयावह किल्लत है। इसके चलते लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि लोग इस गांव में अब अपनी बेटी का ब्याह करने से भी गुरेज कर रहे हैं। कुंडल गांव माही डैम से सटा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पानी का संकट चरम पर है। 300 की आबादी वाले इस गांव में पानी का एकमात्र सहारा एक हैंडपंप है और इसी पानी के स्रोत से आम इंसानों के साथ साथ मवेशियों की भी प्यास बुझाई जाती है। गर्मी का मौसम आते ही कुंडल गांव में इस तरह के नज़ारे आए दिन देखने को मिलते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सर पर मटके रखकर पानी की तलाश में निकलती हैं और पानी भरने के बाद लंबा सफर तय करने के बाद अपने घर पहुंचती हैं। पानी की भयावह किल्लत से जूझ रहा बांसवाड़ा का कुंडल गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाओं को दिन भर अपने सारे काम छोड़कर 1 से 2 किलोमीटर दूर पैदल जाना और पानी लाना पड़ता है। गांव के युवाओं ने बताया कि पानी की किल्लत के चलते अब यहाँ कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है। एक ग्रेजुएट युवक ने बताया कि कई बार रिश्तेदार आए, पानी के हालात देखकर
उन्होंने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। लोग घरों में पानी के ड्रमों को इस तरह रखते हैं जैसे कोई कीमती वस्तु हो। पानी में अगर ड्रम में पानी भरा होता है तो उस ड्रम पर ताला लगा दिया जाता है, जिसके चलते पानी चोरी न हो जाए। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार PHED और प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। न्यूज़ 91 की टीम जब इस गांव में पहुंची तो महिलाएं तपती धूप में हैंडपंप के पास घंटों पानी के लिए इंतजार करती मिली। उन्होंने नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने तो लोग आते हैं, लेकिन उनके बाद उनके हाल पूछने तक के लिए कोई नहीं आता है। गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी पंचायत राज चुनाव में नेताओं को गांव में पैर तक रखने नहीं दिया जाएगा। कुंडल गांव की हालत सरकारी योजनाओं और व्यवस्थाओं की असफलताओं को उजागर करती दिखाई दे रही है। गाँव में यहाँ पे छोटी सरपंच पंचायत समिति कुंडल हस्तिनापुर मंदिर पर इसी पाड़े में हमारे यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर हम समाधान करते हैं कि यहाँ के लगभग 70-80 मकान पर यहाँ पे हैं और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी भरने आते हैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ ये सभी भूख प्यासे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पानी भरने के लिए औरतें आती हैं तो वो भी पानी पिलाने के लिए यहाँ पे रह जाते हैं। 2-3 घंटे 1 घंटा जाने हो जाता है और पानी यहाँ पे हमारे पानी की समस्या से मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में, ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम इस दुखी हैं और इस कारण से हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि ताकि हमारे ग्राम पंचायत कुंडल में पानी का एवं सबका समाधान करें। यही हम इस पानी की करें ताकि हमारे यहाँ पे दुल्हन की भी हर कहीं भी हमारी शादी की कहीं भी हम रुक नहीं हो सके। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस पानी का समस्या का समाधान करें। गांव में पानी की समस्या ये है कि जो पाइपलाइन आई वो हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300-350 आबादी है हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 मकान है। उसमें इतने जानवर है हमारे पास, सबके पास 5 से लेकर 10 तक जानवर है, वो भी यहाँ तड़प रहे हैं। इतनी जनसंख्या भी बैठी हुई है। हमारे को नेता लोग भी हमको देख रहे, कोई सरपंच नहीं, वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। हम परेशान होते हुए ये हमको बताना पड़ा है। इसीलिए हम सब ये बबली बेटी है, हम पानी के लिए 1 हैंडपंप पे इतने जानवर है हमारे पास। ये बबली जानवर सब 1 हैंडपंप कभी चलता है, घंटा चलता है, 2 घंटा बैठे रहना पड़ता है। वो हमारी समस्या है, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं सब। ये आधा घंटा तो इनको आने कम से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सब लोग ऊपर से यहाँ आना पड़ता है। इतनी लंबी घाटी सड़क पानी लेके जा रहे, अभी तक यहीं बैठे हैं। इनको पानी लेके जाते जाते 1 बज जाने वाली है, तो वे खाना कब बढ़ाएगा, उनका घर का काम कब करेगा, इनका नाना धोना कब करेगा। या जानवर भी है, पानी भी है, तो उनके लिए रुकना पड़ता है। इनको पानी भरते समय जानवर आ जाते तो बैठना पड़ता था। इतनी परेशान होते हुए भी हमको ये समस्या के लिए हम आप बुलाए हैं। और एक हमारे पास बड़े मतलब BA फाइनल करके लड़के भी पड़े, कोई लड़के देना नहीं सारे हमको। इनके पानी की समस्या, लड़की नाना धोना नहीं कर सके, खाना पीना कैसे करेगी, करके हमारे को लड़की भी नहीं देते हमको, लड़के घूम रहे हमारे पास। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में भी गौ भक्तों ने गौवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। साधु संतों की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताई नाराजगी। वक्फ बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम समाज ने कानून वापस लेने की मांग। और पूरे उत्साह और उल्लास से बांसवाड़ा संभाग में मनाया गया पुलिस स्थापना दिवस। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के सीने पर सजे मेडल। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन की बड़ी खबरें। कल इसी समय इसी तरह नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ टीम को और देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़। नमस्कार।